हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। आइए विश्व प्रसिद्ध नासा के बारे में कुछ जानते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं। तो नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 29 जुलाई 1958 में इसके पूर्ववर्ती संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया और इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया है। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा मिशन, स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल भी इसमें शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है। चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम चला रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण व विकास पर इस समय यहां कार्य हो रहा है। नासा कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं, आइए इसको जानने के लिए चलते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड फेम नासा स्पेस सेंटर जो ह्यूस्टन में है और स्पेस सिटी के नाम से फेमस है, स्पेस सिटी भी इसको बोलते हैं। तो आइए आपको नासा दिखाने लिए चलते हैं। पता नहीं भारत में इसरो को दिखाने के लिए इस तरह की व्यवस्था है या नहीं है, परंतु यहाँ पर अमेरिका में नासा के एक्टिविटीज़ को आम पब्लिक को देखने की पूरी व्यवस्था यहाँ प्रशासन और शासन ने दिया है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आइए आपको नासा दिखाने लिए चलते हैं। नासा स्पेस सेंटर ह्यूस्टन के बाहर कई इनके स्पेस लॉन्चर, रॉकेट और एरोप्लेन इनके लगे हुए हैं। चूँकि इसका समय 10 बजे से लेके और सायंकाल 5 बजे तक है, तो अभी 10 बजने में लगभग 25 मिनट शेष है। हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं। तो इनके बाहर जो भी संयंत्र नासा के लगे हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप हमारे पीछे ये एरोप्लेन देख रहे होंगे और इनके स्पेस से संबंधित जो सामान है उसको ले जाने के लिए ये प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ अब आइए आपको जिससे स्पेस में सैटेलाइट भेजे जाते हैं उस रॉकेट का यहाँ पर ये है वो रॉकेट। इस रॉकेट के थ्रू प्रोपेलर लगाकर और स्पेस को आगे रखकर भेजा जाता है। पीछे से नोजल में आग की लपटें निकलती हैं और ये स्पेस शटल को आगे अंतरिक्ष में प्रयुक्त कर देती है। तो ये इस तरह से ये प्रोपेलर है जो नासा का एक बहुत ही खास अंदाज वर्ल्ड वाइड। और अभी अंदर भी हम लोग चलेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसरो में संभवतः प्रवेश वर्जित है अपने इंडिया में, लेकिन हो सकता है यदि प्रवेश वहाँ का मिलता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। परंतु मेरे अनुमान में यही है कि इसरो में हमारे भारत में हम लोगों को देखने के लिए उनकी गतिविधियाँ हम लोगों के लिए सुलभ नहीं है।
लेकिन ये वर्ल्ड वाइड सेंटर है नासा का, और इतने बड़े सेंटर में हम सभी पूरे वर्ल्ड के पर्यटकों को देखने के लिए ये जो मिलता है, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और अमेरिका के शासन और प्रशासन की देन है कि हम सभी को वो स्पेस सेंटर के बारे में काफ़ी जानकारी सुलभ कराते हैं। तो इस तरह से ये स्पेस सेंटर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। और जैसा कि हर चीज़ आप देखते हैं, चंद्रयान और चंद्रमा के बहुत सारे यहाँ पर अवशेष या वहाँ में प्रयुक्त चंद्रयान में होने वाले और मंगल ग्रह पे होने वाले जो भी इनके संयंत्र हैं, वो हमें अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा लोगों ने बताया। चलिए अंदर चलने का समय अब हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग अंदर चल के, और वहाँ पे यदि कैमरा अलाउ हुआ तो ज़रूर अंदर का दृश्य आपको दिखाने की हम लोगों ने सोचा है, और दिखाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आइए हमारे साथ बने रहिए। कई फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद हम सभी आखिरकार नासा के इस प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ा हॉल है, और इसी हॉल के अलग अलग गैलरीज में अलग अलग कार्यक्रम नासा के द्वारा जो संपादित हो रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोगों को थिएटर के माध्यम से और शो पीस के माध्यम से और गैलरीज के माध्यम से कराए जाते हैं। नासा आज कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें मंगल ग्रह पर मानव मिशन, एक नए अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करना और पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन इसका विशेष महत्वपूर्ण कार्य के रूप में शामिल है। नासा का लक्ष्य है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना और मानव जीवन को बेहतर बनाने में जो भी सहयोग बन सकता है, ये नासा निरंतर करती रहेगी। ऐसा नासा का उद्देश्य है। नासा के इनिशियल कार्य कैसे होते हैं, प्रक्षेपास्त्र कैसे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, इस पर संज्ञान लेने के लिए नासा ने स्टारशिप गैलरी का निर्माण किया है इसी म्यूजियम में। तो आइए स्टारशिप गैलरी में बैठकर और नासा कैसे अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन कैसे करता है, अपोलो कैसे भेजता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, इनिशियल जानकारी इस स्टारशिप गैलरी में हमें दी जाएगी। तो आइए स्टारशिप गैलरी में चलते हैं। स्पेस शटल की यात्रा वाकई में बहुत ही मार्वलस है, और इस यात्रा के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि अनेकों तरह के यहाँ पर दिखाए गए हैं सब। और ये रहा स्पेस शटल यात्रा की कहानी, यहाँ का थिएटर। International Space Station to achieve high
on stage 3. Congratulations to all members of the crew. It's a beautiful set. Sorry, using the QR code for approaching dock. Space Shuttle Discovery arriving. Docking confirmed. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. स्पेस शटल वाकई में इसकी यात्रा आइए करते हैं और आपको भी कराते हैं। इस गैलरी में स्पेस शटल के बारे में जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयुक्त होते हैं वो दिखाए जा रहे हैं आपको, और यहाँ पर स्पेस के अंदर सितारों की दुनिया और हमारा स्पेस शटल कैसे रन कर रहा है इस अंतरिक्ष में, ये दिखाने का प्रयास मॉडल के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है नासा का, जिसके अंदर हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा स्पेस शटल कैसे हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और इस स्पेस शटल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स कैसे व्यवस्थित रहते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे वो बैठते हैं, उनके रहने उठने बैठने खाने पीने का क्या साधन होता है, और वो कैसे करते हैं और अपना समय कैसे पास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय जो दिखाया जा रहा है कि यदि कोई पार्ट्स हमारा खराब हो जाए तो कैसे रस्सी के सहारे हवा में लटक कर वो उस पार्ट्स तक पहुंचकर उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, और फिर वापस उसी स्पेस शटल में वो चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एडवेंचरस और डेंजरस कार्य है। दोनों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि रस्सी कैसे भी अगर टूट गई तो हमेशा के लिए आप हवा में लटकते रह जाएंगे, और एडवेंचरस इसलिए कहते हैं कि हवा में लटक के किसी भी पार्ट्स को ठीक करना ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेदारी भी है, और स्पेस शटल को सुरक्षित रखने के
लिए उन्हें वहाँ भेजा गया है। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी वो निभाते हैं। हमारे इस वीथिका में, इस गैलरी में इस समय अब आप चंद्रमा मिशन के दृश्य देख रहे हैं, और जिसमें चंद्रयान के रोवर जो वहाँ पर खुदाई भी करता है, घूमता भी है, वहाँ की मिट्टी भी लाता है, वहाँ से पत्थर भी लाता है, और चंद्रमा से लाए गए पत्थर का भी सदुपयोग यहाँ मनुष्यों ने किया है, उस पर रिसर्च किया है। क्या क्या ऑर्गन्स वहाँ की मिट्टियों में पाए गए, वहाँ हवा है या नहीं है, इन सब चीज़ों का रिसर्च यहाँ पर इसी रोवर के माध्यम से चंद्रमा के ऊपर किया गया है। चंद्रमा से लौटकर हमारा चंद्रयान जब पृथ्वी पर आया तो वहाँ के बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें लेकर वो आया, जिसे हमारे लेबोरेटरी ने जी भर के जांचा परखा और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, जो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं चंद्रमा से लाए गए पत्थर, जिसे आज हम इस वीथिका में टच करेंगे और छूकर एहसास करेंगे कि चंद्रमा पे पहुंच के हमने उन पत्थरों को कैसे छुआ है, और हमारे एस्ट्रोनॉट ने जैसे छुआ वैसे हमने भी छुआ है। तो ये है चंद्रमा से प्राप्त पत्थर का टच। देखिए, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये सिलिकॉन है और लूनर सॉयल। ऑक्सीजन भी है मैग्नीशियम नाइट्रोजन, कैल्शियम है, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं दिखा रहा है। बिना नाइट्रोजन के काम नहीं चलेगा। अब ये स्पेस शटल का मॉडल आप देखिए कि कैसे हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके और अपने शटल के अंदर किस तरह गुरुत्वाकर्षण न होने की स्थिति में कैसे रहते हैं, कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको स्पेस शटल के अंदर लिए चलते हैं, जो स्पेस शटल हमारा लौट कर पृथ्वी पर आया है और आज ये मॉडल के रूप में हमें दिखाया जा रहा है। स्पेस शटल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स क्या पहनते हैं अभी आपने वो देखा, और ये एक ऐसी व्यवस्था है कि स्पेस शटल में जाने के बाद हम सभी फिर प्रोपेलर की सहायता से दोबारा से कैसे आते हैं, तो ये दोबारा फिर से प्रयोग होगा, और जब वहां से हम चंद्रमा से चलेंगे तो इसी स्पेस शटल के प्रयोग करके इसी प्रोपेलर को लाकर फिर से हवा के संपर्क में आने तक ये पूरा ईंधन इसमें भरा रहता है और ये चंद्रमा से वापस आने तक का सफर तय करता है। तो इस तरह से ये स्पेस शटल आप देख पा रहे हैं हमारा। और आइए अब हम यहाँ से आपको उस स्पेस शटल की ओर लिए चलते हैं। ये वही स्पेस शटल है जो चंद्रमा से लौट कर आया है, और हम सभी इस स्पेस शटल के अंदर कुछ देर में दाखिल हो जाएंगे और फिर वहां पर हमारे एस्ट्रोनॉट की क्या गतिविधियां होती हैं अब आप देख पाएंगे। तो ये है हमारा चंद्रमा से वापस लौट कर आया हुआ स्पेस शटल।
चंद्रमा तक का सफर तय करके पुनः पृथ्वी पर आया हुआ ये शटल अब आप देख पा रहे होंगे और वह आप अनुभव करिए कि ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं किस तरह से बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसे राउंड कर रहे हैं इसके अंदर। और ये स्पेस शटल का पूरा अंदर का दृश्य है जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। ऊपर की छतें देखिए, एक से एक स्ट्रक्चर देखिए और इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है कि कहीं से भी दिक्कत नहीं। ये देखिए नहाते कैसे हैं और ये देखिए ब्रश कैसे करते हैं, साथ ही साथ सोते कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस स्पेस शटल के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स की गतिविधियों के साथ अनुभव करिए कि वो इस स्पेस के अंदर कैसे खाते हैं। खाने के लिए एक ट्यूब टाइप का होता है फीड उनका। ये एक्स का रॉकेट है नासा के हवाई जहाज पे ऐसे उसके ऊपर रख के तब उसको ऊपर भेजा जाता है। वहाँ पे जो जहाँ पे वो होता है ना रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ पे इसको लगाने के लिए कि वहाँ रॉकेट के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पे इससे लेके जाया जाता है। स्पेस शटल की यात्रा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और सामने ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं और इस एरोप्लेन के ऊपर एक शटल लगा हुआ है टॉप पर और ये 3 फ्लोर की यात्रा है। इसे हम अगले एपिसोड में दिखाने का विचार बना रहे हैं क्योंकि एपिसोड लंबा हो रहा है। तो अब आप अगले एपिसोड में हमारे इस स्पेस शटल को कैसे अंतरिक्ष में हम सेटअप करते हैं और अंतरिक्ष से वो अपनी यात्रा कैसे पूर्ण करता है, ये सब बातें हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तब तक के लिए अपने इस होस्ट को आज्ञा दीजिए। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।